नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, जो हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं उनकी यह एक रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं कि लगभग 33 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी? पीठ पर बांधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष का एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे को छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा हींग ले लो, हींग। अम्मा हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों से लौटेगा। सावित्री रसोई से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर से बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर ले जरूर लो। इतना कहकर फौरन एक डिब्बी सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आए हैं, घर में पड़ी रहेगी, फिर हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, इससे जबरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे हुए अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दांव 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत ही नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दे दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी वह बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वह तुम्हें ना देगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाना खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला कि मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें रुपया तोड़कर पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों में बराबर पैसे कैसे बांटे? छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ गया, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। अब तक दोनों में मारपीट हो चुकी होती है। यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती है, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया? ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। इतने में उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिन में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। अब उन दोनों के पास खुले पैसे नहीं थे। खान ने कहा कि वह पैसा फिर कभी आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके चला गया। इस बार लोग
दशहरा दूने उत्सव के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चे ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने के लिए जरूर जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने की उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखवा कर लेकर आता हूँ। लाचार होकर सावित्री ने बच्चों को जुलूस देखने के लिए आखिरकार उसको भेजना ही पड़ा। वह बच्चों को भेजते हुए रामू को बार बार कह रही थी कि वह दिन रहते बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी चढ़ने लगा, पर न बच्चे लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई। पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा हो गया, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए बोले। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने कहा, दंगा हो गया, दंगा। अब सावित्री करे तो करे क्या? उन्हीं में से एक से आवाज आई, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। इस पर एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को कैसे खोजेगा? पर अब वह करे भी तो करे क्या? उसे रह रहकर अपने आप पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को जाने ही क्यों दिया? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते हैं ना, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। अब सावित्री पागल सी हो गई है। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली थी, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिरपरिचित आवाज सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। तो दोस्तों, यह रही हमारी एक छोटी सी कहानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसकी लेखिका थी। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी एक छोटी सी कहानी? आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और इसी के साथ मिलते हैं एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।